ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पहिली झलक तुझी मनात ठसली, फार तुझ्या नजरेची आर पार घुसली। पहिली झलक तुझी मनात ठसली, फार तुझ्या नजरेची आर पार घुसली। नमस्कार, हे पूर्ण गीत बघण्यासाठी SR म्युझिकला सबस्क्राइब करा। उल्हासनगर शहरातील मुख्य 6 दैनिक पेपर एकत्र येऊन सिटी प्रेस क्लबची स्थापना झाली आहे। या स्थापनेला आज 15 वर्ष पूर्ण झाल्याने मोठ्या उत्साहात उल्हासनगरच्या टाउन हॉलमध्ये वर्धापन दिन सोहळा साजरा करण्यात आला। यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विशेष उपस्थिती लावली। दरम्यान रवींद्र चव्हाण हे संबोधित करताना म्हणाले की सिंधी समाजाने सिंधी भाषा वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, कारण दिवसेंदिवस आपली मुले इंग्रजी शिक्षणाकडे प्राधान्य देतात, परंतु बोलीभाषा विसरत चालल्या आहेत। खऱ्या अर्थाने माझा सत्कार करायचा असेल तर तुम्ही सर्वांनी दररोज सिंधी भाषा वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले तरच माझा सत्कार हा सार्थक ठरेल, असे प्रतिपादन रवींद्र चव्हाण यांनी केले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिटी क्लब के इस कार्यक्रम में आज सिटी क्लब के सभी जो सभासद हैं, जो प्रमुख हैं, उन सभी ने आज के इस वर्धापन दिन में मुझे यहाँ पर न्योता दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दो चीज उल्लासनगर में हर वक्त जो गाना भी गाया गया था, दोस्ती मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर निभाई है, बहुत सारों को मालूम भी है। लेकिन दो चीज ये लोग जब मुझे न्योता देने आए थे तब भी मैंने उनके साथ में जो शेयर की थी, उनसे बात की थी, वो बताना चाहता हूँ। उल्लासनगर ये शहर व्यापारियों का शहर ऐसे लोग कहते हैं, और पूरे दुनिया में सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। उस वजह से ये शहर और शहर की ख्याति है। इस शहर में सिंधी लोगों ने बहुत बड़ा, ये शहर की बढ़ोतरी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ये भी सब लोग कहते हैं। लेकिन दो चीज यहाँ पर होनी चाहिए कि ये सब सिटी क्लब के सभी पत्रकार प्रिंट मीडिया से है, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए। 40 साल में ये सब लोगों ने बहुत अच्छी सेवा पत्रकारिता में दी। लेकिन एक बात की बहुत जरूरत जिस चीज की है कि हम सभी लोग, हमारे बच्चे, सभी लोगों को इंग्रजी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। धीरे धीरे ये जो तुम्हारी भाषा है, सिंधी भाषा है, जो इनके अखबारों में लिखी जाती है, ये पढ़ने वाले लोग ये लुप्त होते जाने की, आपके साथ में, आपकी पीढ़ी के साथ में ये लोग कम होते जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। हर उस व्यक्ति को उसके भाषा के लिए अभिमान होना चाहिए, और आप सभी ने एक प्रयत्न करना चाहिए कि ये हम हमारे बच्चों को
ये सिंधी भाषा जो है लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, तभी ये भाषा जो है वो जीवित रहेगी। अन्यथा ये सब चीज मिट जाएगी। भाषा का सम्मान करना ये काम जो है आज इस वर्धापन दिन के मौके पर अगर हम संकल्प कर पाए कि सिंधी भाषा उसके संवर्धन के लिए मैं आज से 10 बच्चों को मैं सिंधी भाषा सिखाने का प्रयत्न करूंगा। जब मैंने इन सभी लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे कुछ ऐप है कि जो ऐप में सिंधी भाषा और सिंधी भाषा किस तरीके से पढ़नी लिखनी चाहिए इस बारे में भी जानकारी है। तो रेडीमेड मटेरियल हमारे पास है, लेकिन हम इस बारे में अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो तकलीफें बढ़ती जाएगी। ये शहर की पहचान सिंधी लोगों का शहर ऐसी है। शहर के बहुत सारे लोग शहर के बाहर जाने शुरू हो गए। अभी ये सब टिकाना ये तुम्हारे हाथ में है, और जब हम इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो मैं आप सभी को बताता हूं कि ये एक अलग तरीके से लोगों में सम्मान की बात होगी कि मुझे सिंधी आती है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिख रहा हूं। ये जब तुम करने शुरू कर दोगे तो उसका एक अलग आनंद तुम्हें मिलेगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हो, ये मुझे मालूम है, लेकिन भाषा के लिए कुछ करोगे तो आपके पूर्वज भी आपको बहुत दुआ देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सिटी क्लब के इस वर्धापन दिन के अंदर ये संकल्प लेना, ये आप सभी के लिए और हम सभी के लिए कि इस संवर्धन के विषय में मैंने कुछ किसी को कहा और किसी ने विषय लिया और कुछ काम करना शुरू किया, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। मेरा सम्मान आप लोगों ने किया, अगर मुझे सचमुच मेरा सम्मान करना है तो सिंधी भाषा के लिए कुछ काम करना शुरू करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 साल पहले हमारे स्वर्गीय पत्रकार श्री अशोक बोधा जी, श्री दिलीप लालवानी जी, श्री कमल पिंजानी जी, श्री खेमचंद अर्चनानी जी, श्री साबलानी जी, हरीश साबलानी जी और श्री रमेश नानकानी जी ने सिटी प्रेस क्लब की स्थापना की थी। लेकिन पहले भी हम लोगों ने ये कई कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के स्वर्गवास होने के कारण और फिर 2 साल कोरोना काल के कारण ये प्रोग्राम पे ब्रेक लगा था। फिर इस साल हालात सामान्य होने के बाद हम सब ने ये साझा डिसीजन लिया कि एक सम्मान उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें सिंधियत की खुशबू महकेगी, जिसमें लेकिन उस खुशबू में न सिर्फ सिंधी समाज बल्कि सभी समाज और भाषा के लोग अपना हिस्सा देंगे। और वो जो झलक थी आज वो दिखाई दी। और हमारे कार्यक्रम में जिन लोगों ने हमें योगदान दिया, प्रेस क्लब के 15वें वर्धापन दिवस पर मैं सारे शहरवासियों को शुभकामना देता हूँ। हमने इसकी शुरुआत जनवरी 2015 साल पहले इसकी स्थापना की थी, सिटी प्रेस क्लब की। आज हमको 15 साल हो गए साथ में काम करते हुए। आज जो इतना भव्य फंक्शन हुआ, जो इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारे सहयोगी किशोर पिंजानी, हीरो बोधा, राजेश अर्चनानी, पवन साबलानी, मनीष नारा और मैं टोनी लालवानी, इन सबों के आर्थिक प्रयासों से इन्होंने पिछले 1 महीने से दिन रात एक कर दिया इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और इन्होंने जो काम अपने हाथ में लिया और एक शहर को जो संदेश दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। मैं अपने इन सभी सहयोगियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
आगे भी ये इसी प्रकार के प्रोग्राम करते रहेंगे। हम साथ में हैं, साथ में रहेंगे। और उल्लासनगर के जो पत्रकार है, क्योंकि हम खुद पत्रकार जगत से नाता रखते हैं, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो मराठी पत्रकार संघ हो, चाहे वो हिंदी पत्रकार संघ हो, सब जनों ने हमको बहुत अच्छा। आज 8 जनवरी को टाउन हॉल में सिटी प्रेस क्लब के 15वें वर्धापन दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे उल्लासनगर शहर के सभी गणमान्यों का स्वागत व सत्कार किया गया, जिसमें डॉक्टर, वकील और राजनेता, बिल्डर, व्यापारी, सभी गणमान्यों का सिटी प्रेस क्लब और संत महात्मा खासकर जो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने जितने भी समाज के, सिंधी समाज है, सभी समाज के लोगों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जो है हमारे महाराष्ट्र राज्य के मंत्री जो है रविंद्र चव्हाण जी, वो आए हुए थे। उन्होंने सबको उल्लासनगर को ही संबोधित करते हुए कहा कि सिंधी भाषा को जीवित रखने के लिए जो उल्लासनगर के शहरवासियों को करना चाहिए, सिंधी भाषा को इसी तरह के कार्यक्रम करने चाहिए और सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम करें और ऐप के ज़रिए जो लोगों को जो पढ़ाई करनी चाहिए सिंधियों को, और स्कूल हो, स्कूल के निर्माण हो। श्री रविंद्र चव्हाण जी ने जो सिंधी भाषा के लिए हमको संदेश दिया है, हम चाहेंगे कि उल्लासनगर नहीं पूरे स्टेट के जो लोग हैं सिंधी समाज में, वो सिंधी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें और सिंधी समाज के लिए करते रहें। इस कार्यक्रम में पत्रकार हर जगह से आए हुए थे। हम सभी का आभार प्रकट करते हैं जितने हमारे मेहमान आए थे। धन्यवाद। मैं बात के कार्यक्रम में हर वर्ष संतगण आते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। इस साल भी संतगणों ने हम पर आशीर्वाद बरसाया। इसी के साथ ही शहर की कई जानी मानी हस्तियां प्रोग्राम में पधारी और उनका भी सम्मान किया गया। हम सिटी प्रेस क्लब की तरफ से संत समाज व जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, हम उन सभी के आभारी हैं। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने शहरातील राजकीय, सामाजिक, व्यावसायिक आणि पत्रकार बांधव उपस्थित होते। यावेळी संतांच्या हस्ते समाजातील मान्यवरांचा सत्कारही करण्यात आला। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।